Good morning, student. So let's continue with our next topic, पेज नंबर 162. लास्ट डे हम लोगों ने किया था कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम क्या होता है? यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, एयर भी प्रेजेंट नहीं होती. दैट प्लेस इज नोन एज वैक्यूम. तो कल एक एक्टिविटी की हेल्प से एक्टिविटी हम लोगों ने स्टडी की थी. यहाँ से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी एयर, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग. नेक्स्ट एक्टिविटी 13.8. अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि क्या डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स एंड इन सॉलिड्स. ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे एक तो साउंड एयर में तो ट्रैवल कर ही रही है, क्योंकि जब हम लोग क्लास में खड़े होकर बोलते हैं तो आप सबको हमारी बात सुनाई देती है. तो आप सबको हमारी बात सुनाई क्यों देती है? क्योंकि हम कौन से मीडियम में बैठे होते हैं? वहां पे एयर में. तो इसका मतलब है एयर में से तो साउंड ट्रेवल कर ही रही है, तो एक मीडियम में से ट्रेवल कर रही है. अब हम लोगों ने सेकंड देखना है कि क्या साउंड लिक्विड में से ट्रेवल करती है, कि क्या साउंड सॉलिड में से ट्रेवल करती है. ठीक है, तो एक्टिविटी 13.8, इसमें एक्टिविटी से ये परफॉर्म किया गया है कि क्या साउंड लिक्विड में से ट्रेवल करती है या नहीं करती है. तो उसमें सिंपल सी एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, बाथ टब में वाटर फिल्ड है और उस पर्सन ने अपने वन हैंड में क्या पकड़ा हुआ है? एक बेल, और वो हैंड को पानी के अंदर लेके जा रहा है. ठीक है, और अपने कान को वाटर के सरफेस के पास लेके जा रहा है और बेल को क्या कर रहा है? वहां पे रिंग कर रहा है. तो उसको साउंड सुनाई देगी. ठीक है, उसको बेल की साउंड क्या होगी? सुनाई देगी. उसको बेल की साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स. सो टेक अ बकेट और अ बाथटब, fill it with clean water, take a small bell in one hand, shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. Please your ear gently on the place your ear gently on the surface of water. Can you hear the sound of the bell? Does it indicates that sound can travel through liquids? Yes, obviously. हम लोग साउंड की आवाज सुनेंगे और ये इंडिकेट करता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स. सो जो फिशेस होती हैं, व्हेल्स होती हैं, वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से. ठीक है, साउंड में ही लिक्विड में ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं. तो मतलब साउंड ट्रेवल कर सकती है थ्रू दी लिक्विड. इसके बाद सेकंड है हमारा. अब हम लोगों ने ये देखना है कि कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड. अगली एक्टिविटी है हमारी 13.9. इसमें क्या करना है? एक मीटर स्केल लेनी है या फिर मेटल रोड लेनी है. ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, वो एक दोनों अलग अलग साइड से उसको पकड़ लो, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक उसको राइट हैंड साइड से. तो एक बच्चा क्या करेगा? उस पाइप को कान से लगा लेगा. ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या करेगा? हल्का सा स्क्रैच करेगा वहां पे दूसरी साइड से. ठीक है, जब वो स्क्रैच करेगा तो इस पर्सन को वो साउंड सुनाई देगी. वो साउंड उसको एयर के थ्रू सुनाई नहीं देगी, वो साउंड उसको किसके थ्रू सुनाई देगी? थ्रू दिस पाइप. सो टेक अ मीटर स्केल ऑफ लॉन्ग मेटल rod and hold its one end to your ear. Ask your fan to gently scratch or tap the other end of the scale. Can you hear the sound? अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो yes, sound is heard by the person, by the other student. It means to say that sound can travel through solids. इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर सकते हो टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. टेबल, एक लॉन्ग टेबल है, दो स्टूडेंट है, एक उसके वन साइड पे बैठ जाएगा, दूसरा उसके सेकंड साइड पे बैठ जाएगा. एक स्टूडेंट ने क्या करना है? अपने ईयर को जेंटली टच करना है विद दी टेबल, और दूसरे स्टूडेंट ने क्या करना है? टेबल को टैप करना है यहाँ पे या फिर स्क्रैच करना है यहाँ पे.
तो इस स्टूडेंट को वो साउंड सुनाई देगी। वो साउंड इसको कैसे सुनाई देगी, क्योंकि वो साउंड कहाँ से ट्रेवल करेगी, थ्रू दिस surface of table, मतलब through the solid. So it means to say that sound can travel through solid. You can also perform the above activity by placing your ear at the one end of the long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. We find that sound can travel through the wood और मेटल. In fact, sound can travel through any solid. Sound किसी भी solid में ट्रेवल कर सकती है. यहाँ से तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, बट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड. साउंड सब सॉलिड में पास कर सकती है. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through the strings. Another activity यहाँ पे दे रखी है जो ये शो करती है कि साउंड स्ट्रिंग में से भी ट्रेवल कर सकती है. स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ सॉलिड सब्सटेंस. तो इसमें दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स ने 2 बॉक्सेस लेने हैं, खाली 3 बॉक्सेस लेने हैं और उनको बीच में से शेड करने हैं, होल करना है. होल में से क्या करना है, एक थ्रेड को पास आउट करना है. ठीक है, दोनों 3 बॉक्सेस को उस थ्रेड से एक दूसरे के साथ टाई कर देना और फिर दूर दूर जाके दोनों फ्रेंड्स ने खड़े हो जाना है. फिर एक फ्रेंड ने उसमें से बोलना है उस बॉक्स में और दूसरे फ्रेंड ने उसको कान को लगा के उसको सुनना है, तो उसको वो साउंड वहां पे सुनाई देगी. तो वहां से ये प्रूव होता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू दिस स्ट्रिंग ऑल्सो. सो इन शॉर्ट यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, एक्टिविटी 13.7, 13.8, 13.9 और अनदर एग्जाम्पल से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला. हमारे पास कंक्लूजन ये निकला, हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मटेरियल मीडियम. ठीक है, दैट्स वाई दीज वेव्स आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स. साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम, मटेरियल मीडियम. दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर. हम लोग साउंड कैसे सुनते हैं, अपने ईयर से. ठीक है, सो ईयर कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट, आउटर पार्ट, इनर पार्ट एंड मिडल पार्ट. 3 पार्ट होते हैं इसके. सो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल. बाहर का जो पार्ट होता है ईयर का, उसकी शेप कैसे होती है, एक फनल की तरह, जैसे इस पर्सन की है. तो ये आउटर पार्ट, ये है आउटर पार्ट, इसकी शेप कैसी होती है, लाइक अ फनल. व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, it travels down the canal at the end of which a thin membrane of is stretched tightly. उसके बाद वो साउंड कहाँ से ट्रेवल करेगी, वो ईयर कैनाल, बाहर वाले आउटर ईयर के बाद, जैसे आउटर ईयर में हमारी एयर वाइब्रेशन एंटर करेगी, वो कहाँ से पास आउट करेंगे, थ्रू ईयर कैनाल. ये है ईयर कैनाल, ये आउटर पार्ट है ईयर का और ये ईयर कैनाल है. यहाँ पे होगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे ड्रम नहीं होता वैसे एक ड्रम लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होगा, तो वो वाइब्रेशन यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी. ठीक है, जैसे वो इस पे स्ट्राइक करेंगी, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. वाइब्रेशन उसकी साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. Sound vibrations makes the eardrum vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. ठीक है, ये हमारा आउटर ईयर है, यहाँ से वाइब्रेशंस एंटर करेंगी, वाइब्रेशन स्ट्राइक करेंगी ऑन दी ईयर ड्रम, जिसकी वजह से ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. देन वहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस जो होंगी, वो वाइब्रेशंस कहाँ सेंड होंगी, टू दी इनर ईयर. ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू दी ब्रेन. और इनर ईयर से वो सिग्नल कहाँ जाएंगे, टू दी ब्रेन. ब्रेन को चले जाएंगे और वहां से हम लोग सुनते हैं, हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सा वर्ड सुना. ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ईयर. तो आज यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लो, ह्यूमन ईयर तक. इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे.